अब मैं थोड़ी सी बात ये बताऊंगा कि जब पुत्र वधू हमारे घर आती है तो उनका स्वागत करना, उनको प्यार से रखना, भाव से रखना। पुत्र वधुओं को कभी भी परेशान नहीं करना, क्योंकि वो अपना पिता का घर छोड़कर आपके घर आई है। जैसे अभी हम साधु सन्यासी लोग होते हैं तो हमारा घर बार छोड़कर हम समाज हित के लिए निकल पड़ते हैं और परिवार के साथ हम कोई संबंध नहीं रखते हैं। समाज, ये जो पूरा भारत देश की जनता, वही हमारा सब परिवार होता है। अब पूरा भारत देश वही हमारा परिवार है। वैसे एक नारी अपने पिता का घर छोड़कर दूसरे के घर, पति के घर आती है तो वो त्याग करके आती है। अपने पीछे जब पिता का नाम लगता था वो मिटाकर पति का नाम लिखती है, सरनेम भी पति की लगाती है। अब उसको पूरा घर, पति का घर ही अपना घर बना लिया है। तो पुत्र वधू को प्यार से रखना, भाव से रखना। सब सास को मेरी विनंती है कि पुत्र वधू को अपनी पुत्री की तरह रखना चाहिए, अपनी पुत्री की तरह रखना चाहिए। कभी उसको डांटना नहीं, मारना नहीं, परेशान करना नहीं। वो हमारे वहाँ आई है तो भाव से और प्यार से रखना। कभी भी पुत्र वधू को अपनी माँ की याद न आए उस तरह रखना चाहिए। कभी भी उसको अपनी माँ की याद नहीं आनी चाहिए। हाँ, उसको कभी भी आप 2-3 दिन मायके भेजेंगे तो भी एक दिन में वापस आ जाएगी कि वहाँ नहीं रहना है, हमको मेरी सास के पास जाना है। इतना भाव देना चाहिए। 2 दिन के लिए भेजेंगे और 15 दिन तक आने का नाम ही नहीं लेगी, ऐसा नहीं रहना। इस तरह का बर्ताव नहीं करने का, प्यार से रखना है, भाव से रखना है। यहाँ लिखा है वाल्मीकि रामायण में, पुत्र वधुओं का स्वागत हुआ है और पुत्र वधुओं ने देवताओं का पूजन किया है। ये परिवार में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी जुड़ते हैं दोनों तो परमात्मा की कृपा बनी रहेगी तो संसार सुखमय व्यतीत होगा। इसलिए देवताओं की पूजा की जाती है। तो पुत्र वधुओं ने देवताओं का पूजन किया, बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। भगवान का पूजन और बड़े का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख शांति लाता है। आजकल कलयुग में पति पत्नी में भी झगड़ा बहुत होता रहता है। ये रामायण हमको सिखाती है कि पति पत्नी को प्यार से रहना है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होने चाहिए। थोड़ा सा भी संकट किसी को आता है तो छोड़ देते हैं, तलाक लेने की बात करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। सुख दुख में साथ देना वो पति पत्नी का जीवन है। हमारे ऐसा कहा जाता है कि एक बुजुर्ग दादा थे, तो दादा का अंगूठा कट गया था। ड्रेसिंग कराने के लिए दादा अस्पताल गए थे, तो डॉक्टर को आने में थोड़ी देरी हो गई। तो दादा ने कहा कि साहब जल्दी जल्दी करो, मुझे जाना है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है? तो दादा ने कहा, करीब 60-70 साल की उम्र थी दादा की, 70 साल की उम्र। दादा ने कहा कि सामने जो एक अस्पताल है ना, हाँ, उसमें मेरी पत्नी को मैंने एडमिट किया है। क्यों? तो कहते थे कि मेरी पत्नी गिर गई थी, चोट लग गई सिर पे और उसकी याददाश्त चली गई है, अब किसी को पहचानती नहीं है। तो मेरा नियम है कि दोपहर में मैं हर दिन 12 बजे भोजन लेकर जाता हूँ, मेरी पत्नी को भोजन खिलाता हूँ, बाद में मैं भोजन करता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि दादा वो आपको पहचानती है ना? मुझे अब पहचानती नहीं। तो फिर यदि आप न जाओ और कोई और जाकर भोजन खिला कर आ जाए तो क्या बात है? दादा ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मुझे नहीं पहचानती है, किंतु मैं तो उसको पहचानता हूं ना कि वो मेरी पत्नी है। वह मुझे नहीं पहचानती है, किंतु मैं तो पहचानता हूं ना कि वो मेरी पत्नी है। इसलिए मैं हर दिन जाता हूं, अपने हाथ से मेरी पत्नी को खिलाता हूं। पति पत्नी में ऐसा प्यार होना चाहिए। आजकल लोग कलयुग में पति पत्नी में बस स्वार्थ के लिए जीते हैं। थोड़ी सी मनोकामना एक दूसरे की पूर्ण नहीं होती है तो तुरंत कहते कि बस अब हमको साथ में नहीं रहना है। आजकल तो ये जो मॉडर्न सब लोग हैं,
या ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले लिव इन रिलेशनशिप की बात करते रहते, ये अच्छी चीज नहीं है हमारी हिंदू संस्कृति के लिए। ये प्यार से और भाव से पति पत्नी को रहना चाहिए। आजकल पति लोग अपनी पत्नी से ही ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, इतनी परेशान। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे गुजरात में तो अब ऐसा ही चलता रहता है। भांति भांति की डिमांडें पत्नियां करती रहती है, पति थक जाते हैं। ये ला दो, वो ला दो, उधर ले जाओ, उधर घूमने के लिए ले जाओ, होटल में खाने के लिए ले जाओ, डिमांड ही डिमांड करती रहती है, थक जाते हैं। एक सास थी तो उनको 3 दामाद थे, 3 जमाई थे। तो एक दिन सोचा कि तीनों को मुझ में किसको ज्यादा प्रीति है, वो परीक्षण करने के लिए सास तीनों जमाई को, जमाई बोलते हैं ना आप यहाँ, दामाद, हाँ, तीनों जमाई को लेकर वो समुद्र तट पर गई सास, और वहाँ समुद्र में स्नान करने के लिए सास गई और वो डूबने लगी। हकीकत में डूबती नहीं थी किंतु एक्टिंग कर रही थी डूबने का। तो सास डूबने की एक्टिंग कर रही थी, तो सबसे बड़ा जो दामाद था जमाई, वो जाकर गया, तुरंत जाकर सास को पकड़कर बाहर निकाल दिया। तो सास ने एक 4 व्हील कार, मारुति 4 व्हील कार भेंट में दी और पीछे लिखा था कि सास की ओर से भेंट। तो सब चले गए घर पे। थोड़े दिन बाद फिर से तीनों जमाइयों को लेकर, दामादों को लेकर सास आई कि अब देखना है कि अब बाकी के 2 को मुझ में प्रीति है या नहीं। तो फिर स्नान करने के लिए गए और सास डूबने की एक्टिंग कर रही थी। तो जो मध्यम वाला था जमाई, उन्होंने जाकर सास को बचा ली, पकड़कर बाहर ले आया। तो उनको भी एक मारुति कार भेंट में दी और पीछे लिखा था सास की ओर से भेंट। अब तीसरी बार गए तो फिर डूबने की एक्टिंग सास कर रही थी। तो बड़े दोनों दामादों ने कहा कि छोटे वाले को, अब तू जा तो तुझे भी एक कार हो जाएगी, तीनों कार वाले हो जाएंगे, तो अब तुम जा। तो छोटे ने कहा कि जाता हूं मैं। तो गया छोटा और जाकर सास का गला पकड़कर समुद्र में डुबो दी सास को, पूरा डूबने की एक्टिंग कर रही थी, पूरा ही डुबो दिया। और जब तीनों दामाद अपने अपने घर गए तो छोटे वाले दामाद के घर पर BMW गाड़ी पड़ी थी और पीछे लिखा था अपनी ससुर की ओर से भेंट। अपने ससुर की ओर से। अभी आज समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो कल। तो वो इतना ऊब गया था अपनी पत्नी से, जब जमाई ने पत्नी को माने सास को डुबो दिया तो ससुर इतना प्रसन्न हुए, थक जाते हैं लोग। ये वाल्मीकि रामायण हमको सिखाती है, प्यार से जीना है, प्रेम से जीना है, झगड़ा नहीं करना, कोई कंकास माने कलह नहीं करना। कलयुग के लक्षण है कलह और कुसम और कलह नहीं करना है, भाव से और प्यार से जीना है।